हाँ, पानी अगर हिल रहा होगा तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पूरा नहीं पड़ेगा। कैसा आएगा? It will be very broken. You can't even imagine that it is a moon reflection, right? अब आपका मन सच्ची सच्ची बताओ, हिलता रहता है या ठहरा हुआ है? हिलता रहता है, इसलिए प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता। इसीलिए हमारा मन इस शरीर के साथ जुड़ के अपने आप को सिर्फ शरीर समझता है, जबकि मैं क्या है? ब्रह्म का ही प्रतिबिंब। तो अगर ब्रह्म सच्चिदानंद है, दिस मीन्स यू आर ऑल्सो। पर तुम्हें ऐसा लगता तो है कोई नहीं कि आप आनंद स्वरूप हो। क्यों? आप मन के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हो, आप बुद्धि के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हो। जैसे कोई बात समझ नहीं आई तो किसी ने कहे तुझे अकल नहीं है। अब सोच के देखिए, अकल किस में होती है? बुद्धि में। आप बुद्धि नहीं है, बुद्धि अंतःकरण का पाठ है। तो फिर आप बेवकूफ हुए कि विद्वान? एक्चुअली दोनों नहीं, दोनों ही नहीं। मन कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी। मन किसका हिस्सा है? अंतःकरण का। मन दुखी सुखी होता है, लेकिन जो मेरा असल स्वरूप है, बिंब रूप से मैं सच्चिदानंद दृष्टा रूप हूं। मेरे में ना दुख होता है ना सुख। मैं एक दृष्टा माने देखने वाला, साक्षी, मतलब आई एम द विटनेस ऑफ वट एवर हैपन्स टू माइंड और बॉडी। आई एम द शेयर विटनेस ऑफ दैट। बट हमें ऐसा लगता क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को मन के साथ एक करके, मैं मन हूं ये लगता है, मैं एक शरीर हूं ये लगता है, जिस कारण से आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूल गए हैं। अब मन बेचारा छोटू सा है और शरीर बेचारा थोड़ा कमजोर सा है, तो इस चक्कर में आप अपने आप को भी कमजोर और बहुत छोटे से देखते हो। अच्छा, एक बात बताओ, कमरे में रोशनदान से सूर्य की किरण अंदर आई, तो सूर्य की किरण आ तो छोटी सी रही है, बट उससे उसका गुण रोशनी क्या बदल जाएगा या कि वही रहेगा? वही रहेगा। ऐसे ही इस शरीर में जो मैंपन दिख रहा है, वो शरीर और मन के कारण छोटा दिखता है, बट एक्चुअली वो छोटा है नहीं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मैं रूपी बूंद में परमात्मा रूपी ही सागर है। अगली स्लाइड दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत से पानी की सतह पर बने बुलबुले हैं। अब हर बुलबुले में सूर्य का प्रतिबिंब आया। हैव यू एवर सीन? समंदर किनारे गए हो कभी? या आपने देखा जब दिन में जब सूर्य अच्छे से चमक रहा हो तो सारी वेव्स भी सुनहरी दिखती हैं। अगर बुलबुले भी दिखेंगे तो वो भी सुनहरी दिखते हैं, राइट? अब हर बुलबुले में, हर लहर में वही सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा। अब जो छोटा बुलबुला है वो समझो जीव, और ये जो बड़ी समंदर है वो हो गया ईश्वर। वो हुआ, हाँ, ईश्वर और ब्रह्म एक ही नहीं होते। जैसे जीव और आत्मा एक ही नहीं है, अलग है। आत्मा मतलब द प्योरेस्ट सेल्फ, जीव मतलब प्रतिबिंबित, द रिफ्लेक्टेड वन। ऐसे ही ब्रह्म मतलब प्योरेस्ट सेल्फ, पर उसी का जो माया में प्रतिबिंब हुआ उसी को हम कहते हैं ईश्वर। तो ईश्वर मतलब क्या हुआ? माया के जल में ब्रह्म के प्रतिबिंब से जो बना उसी को हम कहते ईश्वर। अब आपने 3 देव सुने ही होंगे, विष्णु हैं, महेश हैं, ब्रह्मा है। हम इन 3 को कहते ईश्वर। विष्णु कौन? ईश्वर। महादेव कौन? ईश्वर। ब्रह्मा कौन? ईश्वर। बट एक बात बोलूं, ये 3 नहीं है, एक्चुअली एक ही है। 3 एक्टिविटीज हैं अलग अलग। छोटी बुद्धि को, छोटे बच्चे को समझाने के लिए सिंबलिज्म अगेन इज यूज्ड बिग टाइम।
विष्णु के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये सिंबल है किसका? शंख है ज्ञान। ज्ञान जड़ से आएगा कि चेतन से? जड़ से कि चेतन से? चेतन से। अच्छा, जो मेष, जो गदा है, दैट इज चिन्ह ऑफ सत्यता। कमल, खिला हुआ कमल, ये सिंबल है चेतन का, आनंद का। और चक्र जो दिखाई देता है विष्णु की अंगुली में, ये सिंबल है किसका? व्यापकता का। तो इसको अगर हम डिराइव करें, डिकोड करें, तो क्या होगा? शंख, चक्र, गदा, पद्म क्या बन गया? सत, चित, आनंद, व्यापक। राइट? अब आप देखिए महादेव जी। महादेव का सिंबल क्या है? उनके हाथ त्रिशूल है। राइट? और सिंगी है। सिंगी देखिए कि इधर उधर उनके बगल में लटकी होती है, योगी इस्तेमाल करते। इट्स लाइक अ ब्लो इंस्ट्रूमेंट। एयर ब्लो करें तो उसमें से आवाज निकल, आनंद का सूचक हो गया। त्रिशूल सत्य का सूचक हो गया। राइट? और शिव का नेत्र देखे तो आनंद से भरा हुआ है। राइट? तो वो जो सिंगी है, जो मुख में लगा के बजाई जाती है, वो सिंगी ज्ञान का सूचक हो गया, चेतन का सूचक हो गया। और शिव की जटाएं ये जो फैलती जा रही हैं सबोर, यही व्यापकता का चिन्ह हो गया। अब जैसे आप पानी का केमिस्ट्री में सिंबल क्या लिखेंगे? अब उसमें पानी जैसा तो कुछ भी नहीं है क्या? H में या O में या 2 में पानी जैसा क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी H2O इज द सिंबल ऑफ वाटर। इट्स टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अब महादेव, हमने कहा ब्रह्म का चिन्ह क्या? सच्चित आनंद व्यापक। त्रिशूल सत, सिंगी चैतन, शिव का चेहरा आनंद से भरा हुआ और उनकी फैलती हुई जटाएं व्यापक। तो सत, चित, आनंद, व्यापक। बनना, मिटना और संरक्षित होना, 3 एक्टिविटी चल रही। देखो आपका शरीर बना, खाते पीते हैं तो इससे इसकी मैनेजमेंट हो रही है, पर क्या रोज रोज आपके सेल्स मर नहीं रहे? जो सेल्स मरते हैं उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो नया सेल बनते हैं उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। टोटल प्रोसेस को क्या कहते? मेटाबॉलिज्म। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश यही नहीं है फिर क्या? सारी सृष्टि जो तुम देख रहे हो, ये माया कृत्य है, ये ईश्वर की है। और ईश्वर कौन है तो ब्रह्म ही, पर माया वाला ब्रह्म, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म को हम कहते ईश्वर, और अंतःकरण में प्रतिबिंबित ब्रह्म को ही हम कहते जीव। इस नाते जीव बेचारा छोटू अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। राइट? जीव अपना आप भूल जाता है, ईश्वर अपना आप कभी नहीं भूलता है। करेक्ट? जीव माया के चक्कर में पकड़ के पड़ के जन्म मरण में पड़ा रहता, आवागमन में, और ईश्वर इसमें है ही नहीं।